हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे कि मैथ्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मैथ्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे हैं, सीडीपी के नहीं बन रहे हैं, कभी मेन कंटेंट जो है मेन सब्जेक्ट है उसमें नहीं बन रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं हो रहे। सबसे पहली बात, आप टेस्ट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप टेस्ट दे रहे हो, आपको पता तो चल रहा है कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, किस टॉपिक में हमारी गलती हो रही है। बहुत बड़ी बात है ये चीज़ कि आप टेस्ट दे रहे हो। हम जब टेस्ट देते हैं, अगर आपने टेस्ट देना शुरू नहीं किया है तो आपको टेस्ट देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम जब टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारे लेवल क्या है, हमारी गलती कहाँ पे हो रहा है, हम किस टॉपिक पे कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोरी है। ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाता है टेस्ट देने के बाद। अगर आप एक टेस्ट दो तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको टेस्ट के बाद आपको डाउट निकल गया कि मैथ्स का है। मैथ्स में हमें कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट कहाँ से पढ़ें, सीडीपी कहाँ से पढ़ें, सीडीपी में क्या पढ़ें, कंटेंट में क्या पढ़ें। तो कंटेंट का आपने सिलेबस देखा होगा, जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और एकदम ईजी लेवल 1 to 5 के जितने भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है एकदम ईजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इतनी भी टफ नहीं होती है, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी एक मैराथन देख लोगे तो आपका हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी परचेस करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। और आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो वैसे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। टफ़ नहीं होता है क्वेश्चंस, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं होगी कंटेंट के लिए, क्योंकि जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं, इतनी बेसिक कि आप सोच नहीं सकते। प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सारे होते हैं। प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सब तो हम 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैं भी उनको यही पढ़ाती हूँ। डिविजिबल बाई 2 रूल, डिविजिबल बाई 3 रूल्स, ये सारे रूल्स होते हैं उनके, आप वो सारा करवाओ। उसके बाद पेडागोगी में आपको ज़्यादा नहीं रहता है। पेडागोगी में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे का क्लास है। उसमें भी वहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं और अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार मतलब घुमा फिरा करके एक ही टॉपिक को बार बार पूछा जाता है। मैथ्स में सीडीपी बहुत इजी है, आप सीडीपी कंप्लीट कीजिए। अगर आपने नहीं बनाया है शॉर्ट नोट्स तो आप कहीं पे भी मैराथन देखिए एक टीचर का, और 1-1.5 घंटा का मोस्टली वीडियो होगा, आप वही देखिएगा, ज़्यादा लंबा मत देखिएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा में भी वही चीज़ बताया हुआ होता है। तो आप वो वाला देख करके नोट्स बना लीजिए, आपका उतना में हो जाएगा। मैंने भी मुश्किल से 3 या 4 पेज में मैथ्स की पेडागोगी का नोट्स बनाए, आप यकीन नहीं करोगे, और उसी से हो जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा वैन हेले का नियम है। वैन हेले का क्या नियम था वो वाला आपको पूछेगा। मैं आपको नोट्स शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या है, ठीक है। आप उससे हेल्प मिल सकता है आपको टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक क्या है पढ़ने का, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा मैथ्स का नोट्स है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये नंबर सिस्टम के बारे में है कि संख्या क्या है, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण नंबर, डिजिट नंबर, ये सारे जो कि हम 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनता है जिसमें कि बताना होता है अशांत संख्या कौन सा है, क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये इंटीजर वाले होते हैं, रियल नंबर कौन से हैं, वास्तविक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये नोट है और ये इम्पॉर्टेंट है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या है, सही है, पर सभी पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये नोट है, ये नोट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पर पूर्णांक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होती है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कौन सी पूर्ण संख्या है, क्या है, नहीं है। आपको पॉजिटिव या नेगेटिव में करके पूछ देंगे। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, ये एक क्वेश्चन है, आपको पीवाईक्यू में दिख जाएगा अगर आप इसको देखोगे तो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला बनता है, परिमेय प्लस परिमेय क्या बनता है, परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय क्या बनता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बनता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों बनता है। तो इस टाइप का ये 2 नोट्स है जो कि आप पक्का लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन ऑड, प्लस माइनस, ये सारे आपको पता ही है। प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या, कितने प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पक्का लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है
कि 73 प्राइम नंबर है या नहीं है, 79 प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए। अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, HCF, LCM, ठीक है, दो भाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, मतलब ये दोनों क्या है, पेयर है। और ये एक क्वेश्चन बनता है कि 1 से 100 तक में कितने पेयर हैं जो कि ट्विन प्राइम होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। और ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसका शॉर्टकट ट्रिक्स है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम 152 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करती थी। नेक्स्ट, 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या है। 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, तो ये फॉर्मूला है n + n × n+1/2। देखिए ये वाला रूल्स फार्मूला मैंने यहाँ पे सारा लिख रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए और इससे आप सॉल्व कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। फिर ये साहचर्य नियम, ये 5th क्लास के बच्चे हैं, मेरे पास स्टूडेंट अभी भी आते हैं और वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें है, ये इंग्लिश में है, तो ये सारे आप देख सकते हो। नेक्स्ट, शेषफल, ये वाले क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। सीटेट देखिए 2021-22 में जनवरी में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। तो इस तरह से हमें ये वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और इस तरह से हम सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला से बनेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शेषफल निकालना था। ये इतना हो गया। ये दूसरी टॉपिक स्टार्ट होती है, इसको यूनिट इकाई बोलते हैं, जो कि लास्ट वाली नंबर होती है। यूनिट इकाई रूल्स है यूनिट इकाई की कि कितने भी पावर कितना भी हो जाए, जब 1 होता है तो इसका इकाई अंक 1 ही होता है। अगर 5 होता है, इसका पावर कितना भी कर लो, इसका यूनिट इकाई क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का कितना भी पावर कर लो, यूनिट इकाई जो इकाई अंक होते हैं वो 6 ही होगा। 0 का कितना भी पावर कर लो, अगर इकाई अंक है 0 तो 0 ही होगा, इस तरह से। और रूल ऑफ 4 और 9 का अगर विषम है तो 4 ही आएगा, सम है तो 6 आएगा। ये यूनिट प्लेस के लिए, डिजिट नंबर के लिए बताया गया है। रूल ऑफ 2, 3, 7, 8, इसका रूल्स ये है और ये नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये मेरा नोट्स है और ये नोट्स मैंने पेड बैच से बनाया है, जो कि आपको मैं शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये नोट्स आप देख लीजिएगा। जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घात पावर 4 के पूर्ण विभाजित हो जाए, तब इस इकाई अंक घात 4 पर निकालते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, नोट्स बनाया था मैंने और इसको रिवीजन किया था। ये डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये मुझे इस तरह से याद है क्योंकि मैं बच्चे को बार बार पढ़ाती हूँ, तो मुझे याद हो गए हैं। आपको भी याद करना है तो ईजी है। 2 के टेबल में जो आता है वो यूनिट प्लेस पे आता है। 3 का होता है कि 3 का सबका सम कर देना है। 4 का लास्ट 2 डिजिट, 5 का लास्ट में 5 या 0 हो। 6 का 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का लास्ट का 3 डिजिट होना चाहिए। 9 का सबका डिविजिबल होना चाहिए, मतलब प्लस करने के बाद। 10 का तो लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है इस तरह से, अल्टरनेटिव प्लस करके माइनस करना होता है, तो ये डिविजिबल बाय 11 का रूल है। इससे क्वेश्चन एक ना एक बनते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। डिविजिबल बाय 11 तक का मैंने लिख रखा है और ये क्वेश्चंस कुछ किया गया है। ये 11 डिविजिबल बाय 12 का है, उसमें 3 और 4 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, सेम 6 की तरह, अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल है। उसी तरह से 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगा। क्यों, 4 3 जा 12, 4 3 12, इसीलिए। नेक्स्ट, अब किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लास्ट में कुछ डिजिट ही नहीं दिया रहेगा, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले तो 2 का डिविजिबल रूल लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, 4 का लगाएंगे। इस तरह से 3 का लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 2 का तो लग रहा है, देखो यहाँ पे लास्ट में 8 है, यानी 2 से डिविजिबल है। ये खुद बोल रहा है 4 से विभाज्य है, मतलब 4 का रूल लगाना है, पर हमारे a का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू क्या है, तो इस तरह से इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें डिविजिबल रूल से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 अंकों वाली संख्या कुछ दिया हुआ है, 88 से विभाज्य है, बता दिया हमें पहले ही।
और 3x का मान याद करना है। तो हमें पहले x और y का वैल्यू निकालना है, उसके बाद 3x और प्लस y का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से निकाला गया है, आप इसको देख सकते हैं। नोट में ध्यान रखिएगा, 1 से 100 तक गिनती भी संख्या 7 से विभाज्य है, 14 संख्या विभाज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने इसको नोट में डाल रखा है। तो ये 3 से 200 तक बीच कितनी विभाज्य संख्याएं हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा नहीं करवाए थे सर ने। ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है जिससे एक ना एक क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स है, जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं। अब यहाँ पे है रिजु कोण, ठीक है। ये सारा शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे कोण के बारे में मैंने बता रखा है, कौन से कोण क्या है। सीमित रेखाएं, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन एकदम 100% है कि आपको ये वाला क्वेश्चन आएंगे कि एक कितने भागों में बंटता है। इक्वल बंटना चाहिए, ऐसा नहीं देखो एक कट रहा है तो एकदम सेम टू सेम परछाई बन रहा है, सेम टू सेम बनना चाहिए। सी का सेम टू सेम बनेगा, डी का बनेगा, एच में 2 बनता है, जी में 0, एफ को हम कहीं से भी नहीं काट सकते ऐसे कि सेम टू सेम बने, तो इसलिए 0 है, इसलिए इसमें 0 है। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और मेरे लिए आया था यू, मेरे यहाँ आया था यू वाला, तो मैंने 1 लिखा था, इसका आंसर सही हुआ था। तो इस तरह से आप ये सीमित रेखाएं दिख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज में कितनी रेखाएं होते हैं, समचतुर्भुज में कितनी सीमित रेखाएं होती हैं। सीमित रेखाएं का मतलब होता है उसको कट करना, उसके अगल बगल ऑपोजिट दिखना चाहिए, सेम टू सेम। जैसे हम बटरफ्लाई को कट करेंगे तो सेम दिखेगा ना, उसी तरह से इन सबको कितनी रेखाएं बनेंगी, ये चीज़ है। इसमें से 100% भी क्वेश्चन है, 100%। तो आप इसको पक्का कर लीजिएगा। बस खत्म हो गया। अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है मेरा मैथ्स का पेडागोगी, और आप इसको टेबल को लर्न कर लीजिए। इससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ज्यामिति अधिगम वैन हिले। वैन हिले का तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, लेवल 1 से, लेवल 2 से, लेवल 3 से या लेवल 4 से। लेवल 1 में क्या है, लेवल 2 में क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको पढ़ने में, समझने में भी। अब इसके बाद आता है गणित के साधन। ये एक वैन हिले का नियम पक्का पढ़ के जाइए। और दूसरा गणित का साधन, जियो बोर्ड में हम क्या करते हैं, इस तरह से ब्लॉक बना के पढ़ते हैं। ये डाइंस वाले आते हैं, डाइंस ब्लॉक, ठीक है। गिन तारा, फिर जियोजेब्रा, डॉट पेपर, ग्राफ पेपर, समिति, जिसमें समिति डॉट पेपर में हम समिति बनाते हैं। और ये मोतियों की माला, 10 ग्राम, खेल और पहेलियाँ, बस ये वाला ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और इसके बाद आती है गणित और अधिगम और इसकी अवस्थाएं, कि कौन सी एज में बच्चा क्या सीखता है, ठीक है। अब ये देखिए, आरंभिक अवस्थाएं, मिलान अवस्थाएं, परिणाम अवस्थाएं, विभाजन अवस्थाएं, इस तरह से ये क्या दिया हुआ है, बच्चों की अवस्थाएं दी हुई है। ये हो गई। उसके बाद लर्निंग स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड इस तरह से काइनेस्थेटिक लर्निंग। ये ऊपर वाला है 6, 5 और 6 जो पीछे का था, ये इतना हो गया। नेक्स्ट आगमन विधि, निगमन विधि। हम हर एक चीज़ में पढ़ रहे हैं, आप मेन सीडीपी में भी पढ़े होंगे, हिंदी में भी पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो ये यहाँ पे भी है, आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि के ये नुकसान और इसके उपयोग ये सारे लिखे हुए हैं। और ये है निगमन विधि, एक पेज में आगमन विधि है और एक पेज में निगमन विधि है। आप देख सकते हैं निगमन विधि, नी मतलब नी मतलब नियम, नियम से उदाहरण, नी मतलब नियम, नियम से उदाहरण। आप निगमन को याद रखिए, आगमन अपने आप याद हो जाएगा। बस हो गया, काम खत्म। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। सूत्र की स्थापना के लिए आगमन विधि और किसी टर्म को सिद्ध करने के लिए निगमन विधि, आप इसको पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद आता है विश्लेषण विधि। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगमन और निगमन विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैंने जो कि आपको बता दिया। उसके बाद देखिए ख़त्म हो जाता है। संश्लेषण विधि आता है एक, और एक आता है समस्या समाधान विधि, और एक आता है अनुसंधान विधि। और उसके बाद आप बोलोगे कि और है, तो और बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया। मेरा पूरा नोट्स आपको इस वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइएगा कि मुझे
क्या करना है, आपको क्या बताना है, इसको मैं अच्छे से क्लियर करके बताऊं या फिर आप इतने में समझ गए हो। अगर आप बोलोगे कि CDP का मैं इसको समझा करके मैं बना दूं तो मैं समझा के बना दूंगी। आप इतना कर लोगे ना, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया मेरा मैथ्स कितने छोटे से पेज में कंप्लीट हुआ है। देखिए मैंने एक एक पेज पलटी करके आपको दिखा दिया। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ख़त्म होता है और इतना है। आप बता सकते हो कि कितना है ये पेज? ज़्यादा नहीं है। इसमें CDP का मेन कंटेंट भी आ गया और CDP भी आ गया है। तो आप इतना कर लो, आपका मैथ्स हो जाएंगे। आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको करिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं मिलती हूँ आपको लाइव में, रात को 8 बजे मिलिएगा। आपको जो डाउट होता है आप अपना डाउट लिख के रखिए, भर के रखिए। मैं आऊँगी आपके लिए लाइव, तो आप उस टाइम आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं लाइव में। बाय बाय।